छोटा सा ये आपका स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम है ना, ये वाला। तो मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में जाके अपने हॉस्टल के दिनों की कुछ बातें बता के, अगर आपने गौर से सुन ली, इंशाल्लाह सारे मसाइल आपके क्लियर हो जाएंगे। सेकेंड ईयर की बात बता रहा हूँ, मैं हॉस्टल में रहा करता था। तो हमारा जो हॉस्टल है ना, वो तकरीबन 5 फ्लोर्स थे। 4th फ्लोर पे मेरा रूम था। तो हॉस्टल के बिल्कुल सामने ग्राउंड था। सेकेंड ईयर में जिन दिनों मैं हॉस्टल गया था, उन्हीं दिनों पे स्पोर्ट्स इवेंट शुरू हो गया था। तो क्रिकेट का मैच होता था, तो सारे, आपको पता ही है, पाकिस्तानी, हालांकि फुटबॉल में ज़्यादा भाग दौड़ होती है, फुटबॉल छोड़ के क्रिकेट के जुनूनी। तो क्रिकेट का मैच देखने के लिए ना हॉस्टल के सारे लड़के बाहर निकल आते थे। वो बालकनी सी थी, वहाँ पे आके जमा हो जाते थे और वहाँ से क्रिकेट का मैच देखा करते थे। मुझे अभी भी याद है, फाइनल मैच था और एक टीम के दो जुड़वा भाई थे। वो दोनों बड़े फेमस थे, दोनों फास्ट बॉलर थे। अब दोनों की स्टोरी बड़ी अजीब सी थी। दोनों फास्ट बॉलर थे, दोनों का बॉल कराने का स्टाइल सेम था, दोनों तेज बॉल कराते थे। लेकिन एक बंदा, उनमें से एक जो भाई था, वो जब भी बॉल करवाता था, या तो सामने वाला बैट्समैन कंफ्यूज हो जाता था, या वो विकेट दे बैठता था, या कैच दे बैठता था। अच्छी बॉलिंग करता था। जो दूसरा था, उस बेचारे के साथ मसला था, वो जब भी बॉल करवाना, उसको या चौका पड़ना या छक्का पड़ना। अब सबके ज़हन में क्वेश्चन था, मेरे अंदर क्यूरियोसिटी शुरू से ही ज़्यादा होती थी कि जब भी कोई प्रॉब्लम आई है या कोई कुछ नई बात सामने आई, तो जड़ तक जाने के मसला क्या। मेरे ज़हन में भी क्वेश्चन आया कि दोनों भाई फास्ट बॉलर हैं, दोनों दूर से भाग के आते हैं, दोनों का स्टाइल सेम है, दोनों तेज गेंद कराते हैं, एक विकेट लेता है, दूसरे को छक्के पड़ते हैं। तो खैर, अब ये ज़हन में क्वेश्चन था। अगले दिन ही करनी ऐसी इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मैस में हम खाना खाने बैठे, और वो जो अच्छा बॉलर था ना, एक वो पहचान में भी नहीं आता था, एक तिल था छोटा सा, जैसे हमारे भी यहाँ पे दो जवान हैं आए हैं सी मुनी, उनका भी बस एक तिल है यहाँ पे, दोनों ही एब्सेंट है। वो एक तिल से ही बस पता चलता है कि ये मुनीब है, ये सीब है। बिल्कुल उनका भी यही हिसाब था, उनका एक का इधर करके तिल था और एक के नहीं था। यहाँ से निशानी रखी थी, अब तिल वाला चंगी बॉल कराता है या तिल तो बगैर ठीक है। खैर, तिल वाला भाई आके बैठ गया पास, और उस दिन करनी ऐसी कि थी भी बिरयानी और ऊपर से अंदर चिकन पीस भी था। मैं आपको भूख नहीं लगवा रहा, मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको, जो सच कहानी है वो बता रहा हूँ। अब मेरे ज़हन में, अब मैं कहूँ ये चिकन पीस की तरफ ध्यान करूँ या इससे क्वेश्चन पूछूं। खैर, मैंने दोनों काम, उसने भी शुरू कर दी, मैंने भी उससे सवाल जवाब शुरू किए। सलाम दुआ की, क्लास पूछी, सारा मामला तो है। उससे पूछा कि कैसे मैनेज करते हैं स्टडी के साथ क्रिकेट। वो बातें करते करते मैं असल सवाल पे से लाना चाहता था, मैंने लिया है। मैंने कहा भाई देखो, वो जो तुम्हारा छोटा भाई है, वो कहते थे ये बड़ा है छोटा है, इस तरह का कुछ सीन था उनका। तो मैंने कहा कि वो भी बॉल करवाता है और तुम भी करवाते हो, स्टाइल सेम है, स्पीड सेम है, सारा कुछ। मैंने कहा उसको छक्के पड़ते हैं, तुम विकेट ले लेते हो, या तुम्हारा बैट्समैन कहता है कि इसका ओवर गुजर जाए, बस जान छूट जाए इससे, ठीक है, वजह क्या। उस थोड़ी देर सोची पड़ गया, फिर मेरी तरफ देखा, उसने कहा ये कौन सा क्वेश्चन इसने पूछा। शायद उससे पहले किसी ने उससे क्वेश्चन पूछा नहीं होगा, उसकी नज़रों से तो यही लग रहा था कि उसने पहली मर्तबा ये क्वेश्चन सुना। थोड़ी देर उसने एक दो चम्मच लगाया, उसके बाद कहता है यार मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन उसने जो बात की ना, अब ये आपके लिए है, ये ज़रा गौर से समझ लीजिएगा, इस बात को रख लीजिएगा। फिर मैं आपको सारी बात करने के बाद एंड पे बताऊंगा, इस बात को जोड़ के आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी। उसने जो बात की गौर से सुनिए। कहता मुझे नहीं पता बैट्समैन का, मुझे तो इतना पता है कि जब मैं बॉल पकड़ता हूँ, उसे साफ कर रहा होता हूँ, और जब मैं तैयार होता हूँ भागने लगता हूँ, तो मेरे जहन में वीडियो चल रही होती है अपने आप के, मैं भाग रहा हूँ वीडियो में। अब मेरे जहन में जो चल रहा है वो यही होता है कि अब बॉल निकलेगी मेरे हाथ से, निकल के सीधा विकेटों को लगेगी और ये आउट हो जाएगी। मैंने कहा मुझे बात समझ में आई, मैं एक दो चम्मच लगे, मैंने कहा बात भाई दोबारा बताओ। उसने फिर मेरी तरफ देखा गौर से, देख के फिर उसने कहा मैंने बताई तो है। मैंने कहा फिर दोबारा बताओ यही बात। कहता कि मैं जब बॉल पकड़ता हूँ, पकड़ने के बाद बॉल करवाने से पहले मेरे जहन में वीडियो चलना शुरू हो जाती है कि अब मैं जा रहा हूँ, बॉल मेरे हाथ से निकलेगी स्पीड से, और बैट्समैन का तो मुझे नजर ही नहीं आता, मुझे तो बस विकेट्स नजर आ रही होती है, और बॉल जाएगी और जाके सीधी विकेट्स को लगेगी।
अच्छा, असल में ये स्टोरी है। मुझे तब तो वो बात इतनी ज़्यादा क्लियर ना हुई, मैंने आगे लिख तो ली अपनी डायरी में वो बात, बाद में उसमें सोचा तो मुझे वो बात क्लियर हुई, और आज आप जब आपके सामने रखूँगा तो आपको क्लियर होगा कि हमारा माइंड काम कैसे करता है। अब हो गया ये मामला, मैं आ गया लिख ली बात। अब इस बात को मैं एंड पे जोड़ूंगा, अब जरा दरमियान की बातें गौर से सुनते जाइए। आपने देखा होगा जब भी आप बुक लेके बैठते हैं, ज्यादा हर किसी स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम नहीं आती होगी, किसी किसी के साथ ये आती होगी। जब भी बुक लेके बैठते होंगे, अगली, फिर उससे अगली, फिर उससे अगली, यस सर। होता है ना अक्सर। गौर से सुनिएगा, जमाई दो सूरतों में आती है। एक उस सूरत में आती है जब बुक पकड़ते हैं, और एक उस सूरत में आती है अगर आपकी नींद पूरी ना हो। ऐसे ही नींद पूरी नहीं है, वो समझ आती है कि बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। आपको पता है ना जमाई आती क्यों है? ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, बॉडी अपनी ऑक्सीजन पूरी करने के लिए जमाई आती है और ज्यादा ऑक्सीजन अंदर जाती है। चले वो तो समझ आता है, लेकिन एक स्टूडेंट है, अभी वो अपनी 5-6 घंटे नींद पूरी करके बैठा है, मुंह धोया, उसने बुक पकड़ी, उसे जमाई आ गई। अब इसकी क्या वजह है? और ये हकीकत है, और इसके पीछे पूरी साइंस है, वो जरा गौर से समझ लीजिएगा। हमें जब भी जमाई आती है, हम क्या समझते हैं? हम क्या समझते हैं? नींद आ गई है, सो जाओ। जब नींद पूरी ना हो तो तब ये बात ठीक है। जब आपकी नींद पूरी, आपने बुक पकड़ी है, तो जमाई पता है क्यों आती है? हमारा ब्रेन बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाया है, ये किसी भी सूरत के लिए अपने आप को एडवांस तैयार कर लेता है। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। आप पानी में काम कर रहे हो या आप बारिश में हो, आप भीगे हैं किसी तरीके, या आप सुबह से काम कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे इस तरह करके हाथ की उंगलियों में ऊपर जो फ्लैश है वो इकट्ठा हो जाता है, निशान पड़ जाते हैं। आपको पता है वो क्यों पड़ते हैं? आवर ब्रेन इज सो इंटेलिजेंट, जैसे ही आपका हाथ को बार बार पानी लगता है तो ब्रेन सिग्नल रिलीज करता है, और यहाँ पे हार्मोन्स आते हैं, और वो आके यहाँ पे मांस को स्केड़ देते हैं, ताकि ग्रिप अच्छी रहे, हम किसी चीज को पकड़े और वो चीज हमारे हाथ से फिसले ना। हमारा ब्रेन सिचुएशन के मुताबिक बॉडी को फौरन तैयार कर लेता है। जैसे ही आप बुक पकड़ते हैं, बुक वाला काम भाग तोड़ वाला है या दिमाग का काम है? दिमाग फौरन देखता है कि मुझे ऑक्सीजन, अब मुझे चलना है, यहाँ पे मुझे ज्यादा इमेजेस फ्लो करवानी है, ज्यादा डाटा ग्रैब करना है, ज्यादा डाटा ग्रैब करने के लिए मुझे ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। तो वो फौरन क्या करता है? जमाई आती है, ताकि ऑक्सीजन पूरी और मैं बुक पढ़ने के लिए तैयार कर सकूं। और हम क्या समझते हैं? ये सबसे बड़ा फ्लॉ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। आप आज जाके आजमा लीजिएगा, बल्कि आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स ने ये बात आजमाई होगी जो इंटेलिजेंट, मतलब मेहनती हैं, जो इंटेलिजेंट तो सारे ही होते हैं, सबको गॉड गिफ्टेड अल्लाह ने सबको दिमाग एक जैसा दिया है, बस कोई ज्यादा इस्तेमाल करता है, कोई कम इस्तेमाल करता है। आप देख लीजिएगा, आपको एक जमाई आई है ना, आपने उस ब्रेन को कह दिया ना अच्छा नींद आ रही है, तो अगली जमाई पे और नींद आएगी, उससे अगली पे और नींद आएगी। इसकी बजाय अगर आप ये कह देना ये जमाई आई है, मेरी ऑक्सीजन पूरी हो रही है और मेरा ब्रेन एक्टिव हो रहा है, अगली जमाई पे फिर ये कह दें, तीसरी पे ये कह दें, आप खुद हैरान रह जाएंगे। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे आपका दिमाग इतना ज्यादा एक्टिव हो जाएगा कि वो नींद शीन जमाइयाँ कहीं जाएंगी, जैसे ऑक्सीजन पूरी हो जाएगी आपका माइंड ज्यादा स्पीड से चीजों को लर्न करेगा और सीखेगा। अब ये जमाई वाली बात ज़हन में रखिएगा। जब जिस रूम में हम रहते थे ना, वो काफ़ी बड़ा रूम था, हमें प्रॉपर कॉर्नर्स मिले हुए थे। एक रूम में 4 स्टूडेंट्स हुआ करते थे। हमारा एक रूममेट था, उसका नाम अदनान था। हमारे ज़माने में ना बटनों वाले मोबाइल होते थे। आजकल किसी बच्चे को बटनों वाले मोबाइल ना उठा लो, बटनों वाले मोबाइल होते थे। और गेम पता है कौन सी होती थी? ये पबजी तो हमें पता ही नहीं है, आपने पता नहीं खेली है कि नहीं। हम अब तो मुझे भी देखे हुए बड़ा अरसा ही हो गया उस गेम को, पता नहीं आप भी आती है कि नहीं। वो सांप वाली, सांप का साइज बड़ा होता रहता था, दाने के पीछे पीछे चलता। वो हमारी कमाल की गेम थी। अच्छा, वो हमारा रूममेट था जान, हम सब रूममेट्स के पास नोकिया के मोबाइल थे, और नोकिया वालों ने ये गेम मेरा ख्याल फर्स्ट टाइम लॉन्च की थी। और हम आते जाते बस जब भी किड्डा लंबा सांप हो गया। आजकल दिखाते हैं भाई मेरे पबजी च यूसी किन्ने हो हमारा तो सांप देख कितना लंबा हो गया, तो कभी कितना एडा लंबा सांप। वो अदनान ने क्या करना,
क्लास में अगर लेक्चर फ्री है तो उसने शाम वाली गेम खेलते रहना, रास्ते में आ रहा है शाम वाली गेम खेलते रहना। अब उसकी असल स्टोरी हमें पता थी क्योंकि हम उसमें उसके साथ रूम में रहते थे, हमारा रूममेट था। बाकी पूरी क्लास में उसका इमेज पता क्या था? नालायक, फजूल स्टूडेंट, ये फेल हो गया। अब हमारे वो साथ रहता तो उसने आते जाते सबको दिखाने के लिए शाम वाली गेम खेल ली, लेकिन जब उसने पढ़ना बैठने ऐसा जबरदस्त पढ़ना के कमाल कर देना। और उसकी जो सबसे बड़ी खूबी थी वो जरा सुनिएगा, वो चंक्स में पढ़ता था। चंक्स क्या होते हैं जरा गौर से सुनिएगा। 30 मिनट पढ़ता था, 5 मिनट ब्रेक लेता था, 30 मिनट पढ़ता था, 5 मिनट ब्रेक। उसने 30 मिनट में अपना टॉपिक क्लियर कर लेना, उसके बाद उसने कोई बात छेड़ लेनी, छेड़ने के बाद जब देखना ना घड़ी पे 5 मिनट की ब्रेक हो गई, तुझे पढ़ देनी, मैंने भी गला चलाया, जाओ पढ़ो जाके। उसकी ये खूबी थी। अच्छा वो क्यों करता था, मुझे आज वो बात समझ आई है। और वो हमारे स्टैंडअप्स का टॉपर था। फिर लोगों को जाके बात समझ आई मेरे हमारे क्लास फेलोज को कि ये दिखाने में बस गेम खेलता है, असल में ये पढ़ने वाला स्टूडेंट है। वो क्यों करता था? 30 मिनट पढ़ने के बाद दिमाग हमारा कुछ टाइम लेता है चीज़ों को स्टोर करने के लिए और नई चीज़ों के लिए जगह बनाने के लिए। वो 5 मिनट की ब्रेक लेता था, फ्रेश होता था, फिर अगले 30 मिनट टिका के पढ़ता था, फिर 5 मिनट की उसने ब्रेक लेनी, और इस तरह करके वो हमसे अच्छा पढ़ लेता था। स्टैंडअप्स में उसके मेरे से भी अच्छे नंबर थे, ऐसे फाइनल में भी उसके मेरे से ज़्यादा। एक तो उसकी ये खूबी थी। दूसरी, अब यहाँ पे आपको जो बात समझनी है वो जरा गौर से समझिएगा। यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 2 क्वेश्चन कर लिए, शोखे बने रहते हैं। अबे मैं सवाल किए तेन नहीं आते यार, पूरा मैं समझाऊँ, ऐसे समझाने बैठते फिर अपने भी अड़े होते, शोखे बनते। उसकी खूबी थी वो छुपा रुस्तम था। वो दिखाने में ऐसा स्टूडेंट अपने आप को शो करता था कि मुझे कुछ नहीं आता था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि उससे भी कुछ चीज़ समझ नहीं आया तो वो इनकार करता था। वो बड़े दिल से समझाता था चीज़, लेकिन दिखाने में सबको यही लगता था बड़ा नालायक सा, आराम से साइड पे बैठे रहना, गेम खेलते रहना, मूवीज़ की बातें कर लेनी, ड्रामों की बातें कर लेनी। लेकिन जब रूम में आना उसने ज़बरदस्त पढ़ना और चंक्स में पढ़ना कि उसके टॉपिक्स भी, कॉन्सेप्ट्स भी, हर चीज़ क्लियर हुई। अब यहाँ पे जो बात आपको समझनी है कि जब भी अच्छा पढ़ लें या कुछ चीज़ आपको आती हुई तो छुपे रुस्तम रहा करें, बजाय कि सबको दिखाते फिरें वे मैंने 10 चैप्टर आंदे ही तेन आंदे ने। आपने देखा होगा ये खास तौर पे जो सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, बोर्ड में आपके आगे जो स्टूडेंट बैठा होता है या पीछे जो स्टूडेंट्स बैठे होते हैं ना, वो बड़े शौके बने होते हैं। मैं सवाल किया लेना मेरे को लहरा, अच्छा वो दिखा रहे होते हैं, आपने 2-3 क्वेश्चन उससे देख के किए होते हैं, सारे अपने किए होते हैं, आपके आते हैं 51 मार्क्स, आप कहते हैं 9 नंबर पता नहीं कहाँ कट गया, अब आपको नहीं पता। थोड़ी देर बाद आप उसका रिजल्ट निकालें, वो फेल, जिसके आपने 3 सवाल लिखे थे। फिर आपको याद आता है अच्छा मैं 3 सवालों को लिखे थे, कहाँ मेरे नंबर गए, वो जो शोखा बन रहा था। अक्सर स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि थोड़ा काम करते हैं और दिखावा ज्यादा करते हैं। जब वो दिखावा ज्यादा करते हैं तो ब्रेन को सिग्नल मिलता है मुझे तो सारा कुछ आता है, वो ब्रेन फिर पढ़ना छोड़ देता है, कहता बस ठीक है मुझे तो सारा कुछ आता है। हमेशा अपने आप पे एक क्वेश्चन मार्क लगा के रखें, पता नहीं मुझे आता है या नहीं आता, मैं दूसरों को भी समझाता हूँ और सीखता हूँ। शौक है ना बने, छुपे रुस्तम में। और दूसरी बात, चंक्स में पढ़ें, छोटे छोटे पार्ट्स में। आधा घंटा पढ़ें, 5 मिनट की ब्रेक लें, आधा घंटा पढ़ें, 5 मिनट की ब्रेक लें। अब यहाँ पे हमारे क्या करते हैं, 1 घंटा पढ़ तो लिया है, उसके बाद ऐसा टीवी पे बैठे 4 घंटे टीवी देखा, नहीं तो टिकटॉक, आपको पहले भी बात हो चुकी है, टिकटॉक तो माशाल्लाह ऐसी चीज़ है कि मैंने एक मरतबा पता नहीं कब डाउनलोड कर ली, आज से कुछ देर पहले वो डाउनलोड कर तो ली मैंने, बाद में मैं देखूँ ये तो ख़त्म ही नहीं होती, ये तो ख़त्म हो किसी तरीके। यूट्यूब पे भी इस तरह शॉर्ट वीडियोज आती हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं। आप फर्ज करें आपने नॉलेज वाली कोई ये साइंटिफिक ओपन कर ली है ना, वो 5-6 वीडियोस प्ले होने के बाद ख़त्म हो जाती थी। टिकटॉक तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। अब फर्ज करें आपने 1 घंटा पढ़ा, पढ़ने के बाद आपने टिकटॉक ओपन कर लिया या फेसबुक कर लिया या कुछ इस तरह से, तो दोबारा वापसी का कोई है रास्ता? पॉसिबिलिटी नहीं। तो अपने आप को इन चीज़ों से बचा के आधा घंटा पढ़े, 5 मिनट की ब्रेक लें, और उस 5 मिनट में कोई मोबाइल नहीं, कोई टीवी नहीं। 5 मिनट की ब्रेक में अपने कुछ 100 एक्टिविटीज है, मतलब घर चक्कर लगा लेता है सेम कुछ थोड़ा बहुत। शाम वाली गेम तो खत्म ही हो गई है, अब पबजी न लगा के बैठ जाइएगा। आपके सर जी शाम को गेम खेलते थे, हम पबजी खेलते हैं, पबजी का तो मैच ही 1 घंटे का, ऐसे ही है ना। सुना तो मैंने यही है कि कम से कम आधे पौने घंटे का मैच होता है। तो इन चीज़ों से बचना है, मैक्सिमम 5 मिनट की ब्रेक, और वो भी थोड़ी सी वॉक करनी। अच्छा जी, ये हमारा रूम था हॉस्टल में, हमारे साथ एक रूम था, हम उसे क्या करते थे, टॉपर्स का कमरा। टॉपर्स का कमरा,
कहा करते थे हम। वो टॉपर्स का रूम हम उसे इसलिए कहा करते थे, उसमें जो चारों स्टूडेंट थे चारों के मार्क्स 150 प्लस थे, 1500 से ऊपर, 50 से ऊपर थे मैट्रिक में नंबर। ये अब आपको मैं फर्स्ट ईयर की बात बता रहा हूँ, हम नए नए गए तो वो कोई भी चीज़ होनी ना, ये हीटर उधर दे वो टॉपर वाले कमरे से, मैंने कहा टॉपर्स वाला रूम की चक्कर है। वो बताया जी इधर 4 लड़के हैं, चारों के नंबर 1050 से ऊपर। उनमें से एक लड़का था, उसका नाम नहीं मुझे एग्जैक्टली याद, वो उसके सबसे ज्यादा नंबर थे, उसको मुझे चेहरा याद है उसका, उसके सबसे ज्यादा नंबर थे। और यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जब कॉलेज के स्टैंडअप्स होंगे, हमारे कॉलेज के स्टैंडअप बड़े टफ हो गए थे, हम उसे बोर्ड के पेपर ही समझा करते थे, और या बोर्ड के एग्जाम्स होंगे, यही लड़का टॉपर होगा इन चारों में, अब इसी के नंबर ज्यादा आएंगे क्योंकि इसके मैट्रिक में सबसे ज्यादा। कॉलेज के स्टैंडअप्स हुए थी, उसने बड़ी मेहनत से दी है, वो 2 में फेल हुआ। फिर भाई मेरे ज़हन में क्वेश्चन, मैं कहूँ कि यार सारे कहते थे ये टॉपर है, इसने बड़ा अच्छा पढ़ने वाला है और ये तो होगा अपना क्लास में फर्स्ट आएगा, लेकिन इसकी तो 2 कंपार्ट्स आ गए थे। अब वो भी बेचारा परेशान, कंफ्यूज फिरे कि मेरी 2 कंपार्ट्स क्यों आ गई है। तो एक दिन ऐसे ही उसका रूम हमारे साथ था, मैथ से आते जाते कुछ दिनों बाद वो मेरे साथ आया, निकले हम इकट्ठे। तो मैंने, हमारे ज़माने में फ्रेशअप नहीं आई थी, मैंने जेब से 2 फ्रेशअप्स निकाली, एक खुद खाई एक उसको दी, और फ्रेशअप दे के उससे थोड़ा मैंने बात करनी थी ना, उससे वजह पूछनी थी, माहौल तो बनाना था। मैंने माहौल बनाया, उसको एक फ्रेशअप दी, बात करते करते थोड़ा ऊपर आए, आके रूम्स की वो जो कॉरिडोर था वहाँ पे आके हम खड़े हो गए। नीचे के देख रहा था, साथ फ्रेशअप खा रहा था। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई मुझे पता था उसके रिजल्ट का, अब मैं डायरेक्ट पूछता तो उसने गुस्सा कर जाना था। मैंने कहा भाई क्या बना आपके स्टैंडअप के रिजल्ट का? मेरा तो बस ठीक ही रहा है। तो आपके ज़हन में सर आपका क्या है? मैंने उससे पूछा क्या बना भाई आपका? कहता भाई बस ना पूछो। मैंने कहा फिर भी क्या हुआ है? कहता कि 2 में मैं फेल हो गया। तो अब यहाँ पे बहुत बड़ा लेसन है आपके लिए, गौर से सुनिए बात। कहता कि मैं 2 में हो गया हूँ भाई, फेल हो गया हूँ। मैंने कहा भाई आप तो माशाल्लाह, आपके तो मैट्रिक में भी अच्छे नंबर है, सारे कह रहे थे कि आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, तो आप 2 में कंपार्ट कैसे आ गए? मैंने बड़े अदब से पूछा, मैंने कहा गुस्सा ही ना कर जाएगा, चल तुम पढ़ा दी फ्रेशर। मैंने बड़े अदब से पूछा। कहता भाई केमिस्ट्री की ना मुझे समझ नहीं आती थी, तो केमिस्ट्री ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया। जब उसने वर्ड बोला ना परेशान, मैंने कहा बस समझ आ गया। बस मैंने उसे ये नहीं कहा फ्रेशर वापस, मैं वहाँ से चला गया। मैंने कहा ठीक है मुझे समझ आ गई, अच्छा मैंने जाना है। वजह क्या थी उसकी? क्योंकि सिचुएशन भी मैं देख रहा था 1-2 दिनों से, वो स्ट्रेस लेता था। स्ट्रेस लेने वाला स्टूडेंट कभी कामयाब नहीं हो सकता। आपको फर्ज करें आपकी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उसके 9 चैप्टर्स हैं, 9 चैप्टर्स में से एक चैप्टर आपको प्रॉब्लम कर रहा है, आप छुट्टियों पे थे, कुछ टाइम गुजर गया, आप नहीं पढ़ सके, तो इसका मतलब है आप बाकी के जो चैप्टर्स हैं उनको छोड़ दें। अगर आप स्ट्रेस लेते रहेंगे, अच्छा मुझे ये चैप्टर नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता, जो आते हैं वो भी भूल जाएंगे। आपको कभी भी स्ट्रेस नहीं लेना, जो नहीं आता उसके पीछे प्रॉब्लम ढूंढनी है। अच्छा इसके पीछे ये प्रॉब्लम है, ये चैप्टर मैं फलां जगह से कर सकता हूँ, फलां बुक से कर सकता हूँ, फलां टीचर से समझ सकता हूँ, तो मैं कर लूँगा। इसको तो बाद में देख लेंगे, ये जो बाकी चैप्टर्स हैं मैं इनको देख लूँ। अगर आप उस चैप्टर को लेके बैठ जाएंगे, आप जिंदगी में याद रखिएगा हमारा ब्रेन कभी भी स्ट्रेस में काम नहीं करता। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, आप घर में नए नए मेहमान आए जिनको आपने कभी जिंदगी में नहीं देखा, आप परेशान नहीं फिरते, कपड़े सीधे करते रहते हैं। होता है ना ऐसे, वो स्ट्रेस होता है। अच्छा मेहमानों को लग रहा होता है ये बच्चा हमें देख रहा है, बच्चे को लग रहा होता है मेहमान मुझे देख रहे हैं। आपको सच बता रहा हूं, एग्जैक्टली ऐसे होता है। वो अपने कपड़े ठीक कर रहे होते हैं, ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं, आप ऐसे ऐसे। ये होती है स्ट्रेस। स्ट्रेस में हमारा ब्रेन तकरीबन 90% काम करना छोड़ देता है। 90%, 10% चल रहा होता है कि बस पैदल चलना है और ये खाना है ये पीना है, इतना कुछ चल रहा होता है, इससे ज्यादा नहीं। अब अगर आप स्ट्रेस में रहेंगे कि अच्छा मेरा ये भी रह गया, ये भी हो गया, फलां हो गया, कभी भी नहीं आप कुछ कर सकते। आपको करना सिर्फ इतना है कि स्ट्रेस से निकल के प्रॉब्लम देखनी है। अच्छा बस ये मेरी प्रॉब्लम है, उसको एक पेज पे लिखना है कि मेरा फलां बुक का ये चैप्टर वीक है या मेरी फलां बुक वीक है, इसका भी ये सोल्यूशन है, मैं फलां टीचर से फलां टाइम में समझूँ, ये सोल्यूशन है। इसके अलावा बाकी जो चीज़ें मैं उन पर फोकस करूँ। अब वो स्टूडेंट जो टॉपर था, अगर उसको केमिस्ट्री का प्रॉब्लम कर रही थी या केमिस्ट्री के 2 चैप्टर प्रॉब्लम कर रहे थे,
अगर वो उन 2 चैप्टर्स को छोड़ के बाकी चीज़ों पे फोकस कर लेता और मार्क्स अच्छे ले लेता, अगर इसमें से थोड़े कम भी आ जाते, क्लास में इज्जत तो बच जाती, पास तो हो जाता। अब वो टॉपर था, अब जैसे ही उसका स्टैंड अप का रिजल्ट नीचे है, उसकी इज्जत भी यहाँ से जो आते जाते से कह रहे हैं यार हिंदी कॉलेज सब में बहुत है नंबर ने मैट्रिक्स वही कहने से नहीं दोस्त अपनी ही आए मैं लेने को ना समझी बात बिलीव मी ऐसे ही होता है। तो अपने आप को इन चीज़ों से निकालो। अब तीसरी और आखिरी बात पे आ रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी में 2 फेज़ हेल्थ के हवाले से बहुत बुरे रहे। दो फेज़। एक 9th क्लास, आप में से किसी ने मुझे 9th क्लास में नहीं देखा होगा क्योंकि तब आप देखा आपने 9th क्लास भाई ने 9th क्लास में नहीं देखा। 9th क्लास में मैं मेरी ज़िंदगी का एक मतलब बुरा फेज़ आया था। एग्ज़ाम से कुछ देर पहले मुझे कुछ नहीं याद होता था। अब एक बहुत मशहूर कहावत सुनाऊंगा और वो कहावत मेरे पे बिल्कुल सूट कर रही थी उन दिनों। कुछ भी नहीं याद होता था। मैं किताब पढ़ता था, मुझे नींद आ जाती थी, या कुछ नींद नहीं आती थी तो मुझे बैठा था लिखता था, लिखा नहीं जाता था। बहुत बुरा फेज़ देखा था। और बाद में मुझे थोड़ी देर बाद समझ आई थी कि मैं कुछ खाता पीता नहीं था, उसकी वजह से मेरी हेल्थ डाउन हो गई। और एक कहावत सुनी हुई ना, ऑलवेज ए साउंड बॉडी कीप्स ए साउंड माइंड। एक सेहतमंद जिस्म ही एक सेहतमंद दिमाग रखता है। खाने पीने की तरफ ध्यान नहीं था, खाना खा लिया जैसे बच्चों की हरकतें होती हैं इन दिनों में, तो खा लिया, नहीं खाया तो नहीं खाया, सेहत बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी। जब सेहत डाउन होगी तो दिमाग क्या अप रहेगा, दिमाग में डाउन होगा। थोड़ा सा अपनी डाइट को बेहतर किया, मैं इन दिनों में बेहतर हो गया, मैट्रिक में वो दिन निकल गया। फिर उसके बाद फर्स्ट ईयर का लास्ट मेरे पे बुरा फेज आया था, उसमें उल्टा हो गया था। मैं खाता बहुत ज़्यादा था उन दिनों में। मुझे अभी भी याद है कि तकरीबन मेरा पेट इतना था, बॉडी मेरी स्लिम थी, लेकिन खा खा के मेरा पेट इतना हो गया था कि शायद खाना खाते हुए वो क्या उसको बोलते हैं, छन्नी बोलते हैं ना, उसको रख के मैं इतना हो गया था। ये मेरा फर्स्ट ईयर का फेज था। बॉडी स्लिम थी लेकिन खा खा के बर्गर नहीं छोड़ना, शवारमा नहीं छोड़ना। दोस्त कुछ कंपनी ऐसी बन गई थी, वो 2-3 माह भी मेरे लिए, और मुझे उसकी वजह से होता क्या था, नींद बहुत ज़्यादा आती थी, पढ़ा नहीं जाता था। अब इतना बड़ा पेट होने का प्रॉब्लम ये होता है, बेसिकली स्टमक का साइज बड़ा हो जाता है। स्टमक का साइज बड़ा हो जाता है तो फिर वो जब भी खाली होता है तो क्या फील होती है। अब अच्छा वाला खाना खाया, 10 मिनट बाद फिर चलो कैंटीन में समोसे खाए, समोसे खा के नीचे आए हैं, फिर भूख लगी, चलो नान खाने ऊपर जाते हैं। ये मेरी जिंदगी के 2 बुरे फेज थे। और उन 2 बुरे फेजेस में ये एक बात सीखी मैंने, ए साउंड बॉडी कीप्स अ साउंड माइंड। एक सेहत, देखे ना, एक वॉशिंग मशीन सबके घरों में है ना, वॉशिंग मशीन आप चमका दें ऊपर से ऐसे लश पश, नीचे से उसकी बेल्ट टूटी हो काम करेगी। इस्त्री है, ऊपर से आप नहीं लेके आए नेशनल की इस्त्री, अंदर उसका जो हीटिंग एलिमेंट होता है उसकी तार उतरी हो, वो काम करेगी। अगर आप ऊपर से जैसे भी दिखते हैं, अगर आपके अंदर के ऑर्गन स्ट्रांग नहीं है तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। आपका माइंड नहीं चलेगा, आपका माइंड आपको पढ़ाई से दूर लेके जाएगा। अब मैं वो शुरू वाला वाकया याद है, भूलने तो नहीं है नो सर। उसको आपकी आखिरी बात से जोड़ के बात खत्म करने लगा। वाकया थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। 2 भाई, एक अच्छा क्रिकेटर और एक, दोनों का सेम स्टाइल, सेम बॉलिंग, सारा कुछ। वजह क्या थी कि एक बॉल करवाता था तो विकेट या उससे खेली नहीं जाती थी, अच्छी बॉल करवाता था, और दूसरा जब भी करवाना उसने छक्का चौका। वजह क्या थी, वो बात उसकी याद है ना कि मैं वीडियो प्ले करता हूँ। स्टूडेंट्स 90% ये गलती करते हैं, 90%। सुनिएगा, लफ्जों को पढ़ते हैं, लफ्जों में छुपी बात को नहीं समझते। आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। वेलोसिटी की डेफिनेशन पढ़ी हुई है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली की शरह या वक्त के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी कहते हैं। अब ये बात पढ़ तो सारे लेते हैं, लेकिन इमेज कोई नहीं फ्लो करता, वीडियो कोई नहीं बनाता ब्रेन में, जिस वजह से कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता। अब आपको करना क्या पढ़ते हुए, जो पढ़ना है उसकी वीडियो प्ले करनी है। कैसे? आपने कहा जी पढ़ लिया डिस्प्लेसमेंट के वक्त के हिसाब से तब्दील होने को। आप जहन में बनाएं, एक गाड़ी है, अभी इतने बजे 5:01 हुआ है, 5:02 बाद वो गाड़ी यहाँ से इधर चली गई, तो उसने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट तब्दील। अब जहन में आपकी वीडियो बन रही है
कि एक गाड़ी है, उसने डिस्प्लेसमेंट तब्दील कर रही है और उसको उसका वक्त भी तब्दील हो गया। पहले 5:01 थे, अब 5:01 से 2, यानी 1 मिनट में वो इधर से इधर चली गई। अब यहाँ से जब इधर से उधर गई है इतने टाइम में, तो ये उसकी क्या है, वेलोसिटी। अब जैसे ही आप ये वीडियो बना लेंगे, अब किस माई के लाल में जरूरत है कि वो आपका कॉन्सेप्ट ये छीन ले। वो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में इतना अंदर तक चला जाएगा कि दोबारा जब वेलोसिटी की डेफिनेशन आपके सामने आएगी, वो वीडियो खुद ब खुद प्ले होगी और खुद ब खुद आपकी जुबान पे वो अल्फाज आएंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। जब भी पढ़ें, एक लाइन पढ़ें, ये तो मैंने इसकी मिसाल दी है। आप मुतालिया पाकिस्तान, इस्लामियात जो भी पढ़ते हैं उसके पीछे लफ्ज़ों को पढ़ के वीडियो ज़रूर प्ले किया करें अपने ब्रेन में। फ़र्ज़ करें आपने वहाँ पे मुतालिया पाकिस्तान है जी, कायदे आज़म ने खिताब किया और नौजवानों से कहा। अब आप जहन में तस्वीर बना सकते हैं, अच्छा कायदे आज़म खड़े होंगे इस तरह करके, आगे लोग बैठे होंगे और कायदे आज़म ने खिताब किया और कहा, क्या कहा, आप आगे पढ़ना शुरू कर दें। अब आप ऐसे प्ले करें जैसे कायदे आज़म वो बोल रहे हैं, आपके ब्रेन में ऐसी वीडियो बन रही हो कि कायदे आज़म वो बोल रहे हैं आपके सामने। अब जब कायदे आज़म ने बोल दिया, आप भूलेंगे? भूल सकते ही नहीं। अब एक बच्चा वो पढ़ी जा रहा है, पढ़ी कायदे आज़म ने फरमाया, अब एक स्टूडेंट है, उसने पढ़ा एक मरतबा ही, लेकिन किसके साथ पढ़ लिया, वीडियो बना के। अब जिसने 10 मरतबा पढ़ा है, आपका एक मरतबा पढ़ा हुआ वीडियो के साथ उससे कई गुना बेटर है। ये फर्क था वो दोनों भाई। वो एक क्या था, आता सीधा गेंद फेंकी, जहां लग गई। वो बैट्समैन भी कहता था, आन दे तू, मैंने पता ही मैं भी तेरे छक्का ही मार। और दूसरा भाई क्या करता था, फोकस रखता कि मैंने बॉल यहाँ पे मारनी और इससे नहीं खेली जाएगी। वो पहले ही अपना माइंड बना के वीडियो बना के खेलता था, मैंने बॉल इसको यहाँ पे देनी है और सीधी स्टंप्स में जाएगी और ये आउट होगा। बस इतना सा फर्क है जी। अगर किसी को ये बात समझ आ गई है, इंशाल्लाह वो अपनी जिंदगी में काम करेगा। बहुत शुक्रिया जी बर्दाश्त।